हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे द एज मूवी की। यह एक वाइल्ड लाइफ सर्वाइवल मूवी है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब द एज मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम चार्ल्स मॉर्स नाम के बंदे को देख पाते हैं, जो कि एक बिजनेसमैन था और दुनिया के सबसे रईस इंसानों में से एक था। चार्ल्स को दुनिया भर की अलग अलग जगहों पर घूमने का शौक था। आज चार्ल्स अपनी वाइफ मिकी, अपने बेस्ट फ्रेंड एलन और स्टीफन नाम के फोटोग्राफर को साथ लेकर अलास्का आया था। यहाँ से वो लोग सी प्लेन से अलास्का के एक छोटे से गाँव तक जाने वाले थे। चार्ल्स का एक आदमी उसे कहता है कि अगर आपको इमरजेंसी हेलीकॉप्टर या किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कांटेक्ट करना। वही वो चार्ल्स से यह भी कहता है कि सी प्लेन से सफर के दौरान आइस और बर्ड स्ट्राइक का भी ख्याल रखना, क्योंकि इस मौसम में कुछ पक्षी यहाँ से माइग्रेट होकर दूसरी जगह चले जाते। यहाँ से वो सब सी प्लेन से अलास्का के उस गांव की ओर रवाना हो चुके थे। प्लेन में चार्ल्स लॉस्ट इन द वाइल्ड्स नाम की बुक पढ़ रहा था, जो डेनियल क्रोयल नाम के लेखक ने लिखी थी। यह बुक एक तरह से कंप्लीट वाइल्डरनेस सर्वाइवल बुक थी। प्लेन में एलन भी सबको अपनी नई वॉच दिखा रहा था, जो काफी महंगी थी। आखिर वो सब सी प्लेन से उस अलास्कन गांव तक पहुंच चुके थे। चार्ल्स के आदमी ने यह सब सेट करके रखा था। वो सब एक लॉज में रुकने वाले थे। लॉज का ओनर बॉब सबको इनवाइट करता है। वह सबसे कहता है कि अगर आप सब आराम करना चाहते हो तो लॉज के अपस्टेयर पर बेडरूम से। लॉज में घूमते हुए एलन की नजर एक पुरानी तस्वीर पर जाती है। स्टीफन और एलन वह तस्वीर देख रहे थे। एलन बॉब से उस तस्वीर के बारे में पूछता है तो बॉब कहता है कि तस्वीर में जो शख्स है उसका नाम जैक हॉक है, जो कि एक बेहतरीन शिकारी है। जैक ने अलास्कन जंगल में एक शिकारी भालू का शिकार किया था। उस वक्त बॉब ने यह तस्वीर खींची थी। बॉब एलन से यह भी कहता है कि जैक मेरा दोस्त है और हम दोनों इस वक्त भालुओं का शिकार कर रहे होते, लेकिन चार्ल्स और आप सबके यहाँ आने से मैं जैक के साथ शिकार पर नहीं जा सका। बॉब लॉज में सबसे कहता है कि मैं आपको जरूरी कुछ बातें बताना चाहता हूँ। यहाँ लॉज में आप किसी भी नॉनवेज फूड खुला मत छोड़ना, क्योंकि उस फूड की स्मेल से भालू अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ सकता है। और वैसे भी दुनिया के सबसे ज्यादातर भालू अलास्का में ही देखने को मिलते हैं, और अगर गलती से भी भालू से सामना हो जाए तो जरा सी भी मूवमेंट मत करना। अब रात हो चुकी थी और सब लोग आराम कर रहे थे। चार्ल्स की वाइफ मिकी उसे कहती है कि तुमने घूमने के लिए अलास्का जैसी जगह क्यों पसंद की। तो चार्ल्स कहता है कि मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ और उससे मुझे काफी तजुर्बा मिला। सिर्फ अलास्का ही एक ऐसी जगह थी जो मैंने अब तक नहीं देखी थी। अब मिकी चार्ल्स से कहती है कि मुझे भूख लगी है, तो प्लीज नीचे किचन में जाकर मेरे लिए एक सैंडविच लेकर आओ। तो चार्ल्स नीचे किचन में आकर सैंडविच बना रहा था। तभी वो देखता है कि लॉज का मेन दरवाजा खुला था। वही वहां पर मीट भी पड़ा हुआ था। यह सब देखकर चार्ल्स को बॉब की भालू वाली बात याद आती है, तो चार्ल्स जल्दी से लॉज का दरवाजा बंद कर देता है। अब चार्ल्स बेफिक्र होकर मिकी के लिए सैंडविच लेकर अपने कमरे की ओर जा रहा था। तभी वहां पर एक भालू अचानक से चार्ल्स के सामने आ जाता है, जिसे देखकर चार्ल्स नीचे ही डर के मारे गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई भालू नहीं था। दरअसल भालू की खाल में उसका बेस्ट फ्रेंड एलन था, और सब लोगों ने चार्ल्स को सरप्राइज देने के लिए यह सब नाटक किया था। दरअसल आज चार्ल्स का बर्थडे था और यह सब चार्ल्स की वाइफ मिकी और एलन का आइडिया था। बर्थडे पार्टी के दौरान मिकी चार्ल्स को एक पॉकेट वॉच गिफ्ट के तौर पर देती है, जिस पर लिखा था कि टू माई बिलव्ड हस्बैंड ऑन हिज बर्थडे फ्रॉम द लकीस्ट वुमन इन द वर्ल्ड। वही एलन भी चार्ल्स को पॉकेट नाइफ गिफ्ट करता है। चार्ल्स भी सबको शुक्रिया कहता है। अब दूसरे दिन सुबह मिकी फोटोशूट करवा रही थी, क्योंकि वो एक मॉडल थी। लेकिन फोटोग्राफर स्टीफन की जगह एलन मिकी की तस्वीरें खींच रहा था, और यह सब चार्ल्स ऑब्जर्व कर रहा था। चार्ल्स लॉस्ट इन द वाइल्ड्स बुक ही पढ़ रहा था, जिसमें एक भालू की तस्वीर थी। बॉब चार्ल्स से कहता है कि यह तस्वीर भालू की एक आदमखोर प्रजाति की है, जिसे कोरियाक बियर कहा जाता है, और वो अपने शिकार को देखते ही खत्म कर देता है। अगर कोरियाक बियर ने इंसानी मांस चख लिया तो वह सिर्फ इंसानों का ही शिकार करेगा, इसीलिए उसे मैन किलिंग मशीन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर एलन और स्टीफन अलास्कन जंगल के कुछ फोटोज कैप्चर करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई ऐसे बंदे की जरूरत थी जो अलास्कन जंगल के बारे में जानता हो।
अब एलन को बॉब के फ्रेंड जैक हॉक की तस्वीर दिखाई देती है और बॉब ने ही एलन से कहा था कि जैक अलास्कन जंगल में भालुओं का शिकार करने के लिए जाता है। तो एलन बॉब से कहता है कि जैक इस वक्त कहाँ पर मिलेगा। तो बॉब कहता है कि यहाँ से 80 माइल टू नॉर्थ में एक छोटी सी कैबिन में वो रहता है और वहाँ पर कोई फोन या रेडियो भी नहीं है। बॉब कहता है कि इस वक्त शायद जैक हंटिंग पर निकला होगा। एलन भी बॉब से कहता है कि डोंट वरी, हम जैक को ढूंढ लेंगे। एलन चार्ल्स से भी कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो, यह सफर यादगार रहेगा। अब मिकी भी चार्ल्स से कहती है कि तुम्हें एडवेंचर पसंद है तो तुम्हें भी एलन के साथ जाना चाहिए। आखिर वो लोग सी प्लेन लेकर जैक की कैबिन की ओर निकलते हैं। अब जैक की कैबिन पर आकर वो देखते हैं कि कैबिन के दरवाजे पर एक नोट थी जिसमें जैक ने लिखा था कि मैं अभी अलास्कन जंगल में बियर हंटिंग के लिए निकला हूँ, अगर मेरी जरूरत हो तो मैं बिग बेस लेक के करीब मिलूंगा। अब वो लेक यहाँ से 20 माइल जितना दूर था। वही जैक ने कैबिन के करीब भालू के हमले से बचने के लिए एक ट्रैप भी बनाया था। ट्रैप देखकर चार्ल्स एलन और स्टीफन से कहता है कि यह डेड फॉल है जो कि भालू को खत्म करने के लिए एक बेहतरीन ट्रैप है, तो बेहतर यही रहेगा कि हम उस ट्रैप से दूर रहे। एलन चार्ल्स से कहता है कि हम यहाँ तक तो पहुंच गए हैं, तो बेहतर यही रहेगा कि हम उस लेक तक जाकर जैक को ढूंढ ले जिससे वो हमारा गाइड बनकर हमें अलास्कन जंगल की टूर करवा सके। अब वो सब प्लान से लेक की ओर आगे बढ़ रहे थे। सी प्लेन में चार्ल्स, स्टीफन, एलन और प्लेन का पायलट यह 4 लोग थे। अब वहां पर कुछ पक्षियों का झुंड उनके प्लेन से टकराता है और यह सब अचानक होने की वजह से पायलट भी कुछ नहीं कर पाया। वही बर्ड स्ट्राइक से प्लेन का इंजन भी डैमेज हो चुका था जिससे प्लेन भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश होने वाला था। आखिर में प्लेन एक लेक में क्रैश हो जाता है। सब अब भी लेक में फंसे हुए थे और पायलट ऑलरेडी मर चुका था। चार्ल्स भी प्लेन से फ्लेयर सिग्नल और कुछ सामान अपने साथ ले लेता है और वह तीनों उस लेक से बाहर आ जाते हैं। लेकिन उस दौरान चार्ल्स की लॉस्ट इन द वाइल्ड सर्वाइवल बुक क्रैश की वजह से पानी में ही डूब जाती है। वही लेक के ठंडे पानी से बाहर आने की वजह से चार्ल्स, एलन और स्टीफन ठंड से कांप रहे थे, तो तीनों एक जगह आकर आग जलाते और पूरी रात वहीं पर बिताते। दूसरे दिन सुबह चार्ल्स स्टीफन और एलन से कहता है कि हमें साउथ की ओर जाना होगा क्योंकि जैक की कैबिन वहीं पर थी और वैसे भी कुछ वक्त के बाद शायद लॉज पर सब हमारे लिए वरीड होकर हमें ढूंढने के लिए किसी को जरूर भेजेंगे और रास्ते में हमें कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर दिखाई देगा तो हम फ्लेयर सिग्नल से उन्हें अपने पास बुला लेंगे। अब वह तीनों साउथ की ओर आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। यह किसी जानवर की आवाज थी। तीनों देखते हैं कि ठीक उनके सामने एक भालू था और यह कोडियाक बियर था जिसके बारे में बॉब ने चार्ल्स से जिक्र किया था। उस खतरनाक भालू को अपनी ओर आता हुआ देखकर तीनों वहां से अपनी जान बचाकर भागते हुए तीनों एक जगह पर आकर रुक जाते क्योंकि आगे कोई रास्ता नहीं था। बीच में नदी का पानी बह रहा था और उसमें तैरकर दूसरी तरफ पहुंचना भी मुश्किल था। वही वह भालू अब भी उनका पीछा कर रहा था क्योंकि उसकी आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। अब चार्ल्स के कहने पर तीनों मिलकर एक कटा हुआ पेड़ उठाते और उस पेड़ को नदी के ऊपर से दूसरी तरफ धकेलते। वेल, यहाँ पर उन्होंने नदी के ऊपर उस पेड़ से एक रास्ता बना लिया था। भालू भी उनकी ओर आगे बढ़ रहा था। अब वो तीनों एक एक करके उस पेड़ के सहारे दूसरी तरफ आ रहे थे। स्टीफन और एलन दूसरी तरफ आ चुके थे और चार्ल्स भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसी वक्त वो भालू भी वहां आकर वो पेड़ अपने पंजे से हिलाने लगता है जिससे चार्ल्स का कंट्रोल चला जाता है और वो फ्लैश सिग्नल वाली बैग पकड़ के उस पेड़ से लटका हुआ था। आखिर में चार्ल्स पेड़ से नीचे गिरता है लेकिन राइट टाइम पर एलन वहां आकर चार्ल्स को बचा लेता है। भालू पेड़ के जरिए दूसरी तरफ नहीं आ सकता था तो वो वहां से चला जाता है। चार्ल्स, एलन और स्टीफन भी अभी के लिए सेफ थे। चार्ल्स एलन से कहता है कि सारे फ्लेयर सिग्नल्स उस नदी में गिर गए तो अब हम किसी प्लेन या हेलीकॉप्टर को सिग्नल नहीं दे पाएंगे। लेकिन एलन चार्ल्स से कहता है कि डोंट वरी, हम जरूर कोई रास्ता निकाल लेंगे। वही चार्ल्स भी उसकी जान बचाने के लिए एलन को शुक्रिया कहता है। अब तीनों वहां से आगे बढ़ते हुए एक जगह पर आते। चार्ल्स देखता है कि यह उनकी कैंप साइट थी, यानी कि तीनों वापस उसी जगह पर आ गए थे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। वेल, अब तीनों के पास यहाँ रुककर रेस्क्यू टीम का वेट करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वही उन्हें भूख भी लगी थी तो चार्ल्स एलन का दिया हुआ चाकू स्टीफन को देता है। चार्ल्स स्टीफन को चाकू एक मजबूत लकड़ी के साथ जोड़कर स्पीयर बनाने के लिए कहता है जिससे वो मछलियों का शिकार कर सके। अब चार्ल्स और एलन यही सोच रहे थे कि यहाँ से वो कैसे निकल पाएंगे। उसी वक्त उन्हें स्टीफन की चीख सुनाई देती है।
चार्ल्स और एलन स्टीफन के पास आकर देखते हैं तो स्पीयर बनाते हुए चाकू से स्टीफन के पैर में गहरी चोट लगी थी। चार्ल्स स्टीफन के जख्म को साफ करके उस पर एक कपड़ा बांध देता है। अब इस सिचुएशन में वो यहाँ से आगे नहीं जा सकते थे, तो वो सब आज की रात वहीं पर बिताने का डिसीजन लेते। अब रात हो चुकी थी, स्टीफन आराम कर रहा था और चार्ल्स ने भी स्टीफन के करीब आग जलाकर रखी थी जिससे वो बेहतर महसूस कर सके। लेकिन उसी रात वहां पर जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। चार्ल्स और एलन भी कैंपसाइट के करीब खड़े थे। चार्ल्स एलन से कहता है कि इस हाल में स्टीफन ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसे जितना हो सके उतना जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। अब उसी वक्त चार्ल्स की नजर वहां पर एक कपड़े पर जाती है जिससे उसने स्टीफन के जख्म साफ किए थे और उस कपड़े पर स्टीफन का खून भी अभी लगा हुआ था। यह देखकर चार्ल्स डर जाता है क्योंकि वो जानता था कि इस खून की स्मेल से अट्रैक्ट होकर बालू यहाँ पर आ सकता था। स्टीफन को भी वहां पर कोई आवाज सुनाई देती है। स्टीफन देखता है कि एक कोडियाक बियर सीधा उसकी ओर आगे बढ़ रहा था। स्टीफन वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन बालू उसे पकड़ लेता है। बालू स्टीफन के शरीर को नोचने लगा था और स्टीफन भी दर्द के मारे चिल्ला रहा था। चार्ल्स भी वहां कैंप फायर से एक जलती हुई लकड़ी उठाकर बालू को स्टीफन से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बालू इतनी आसानी से हाथाई शिकार को छोड़ने वाला नहीं था। वह चार्ल्स पर भी हमला करने की कोशिश करता है लेकिन उसी वक्त एलन आकर चार्ल्स को वहां से दूर ले जाता है। अब दोनों चाहकर भी अपने फ्रेंड स्टीफन को नहीं बचा सकते थे। आखिर में बालू स्टीफन पर हमला करता है और उसे मारकर उसका मांस खाने लगता है। चार्ल्स और एडम भी वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं। दूसरे दिन सुबह चार्ल्स एडम से कहता है कि हमें किसी तरह उस लेक तक पहुंचना होगा और वहीं रुककर रेस्क्यू टीम का इंतजार करना होगा क्योंकि जंगल में उस बालू के होते हुए हम वहां से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब दोनों को काफी भूख लगी थी तो चार्ल्स एक ट्रैप बनाता है। यहाँ दोनों उस ट्रैप में एक स्क्विरल को फंसा लेते। दोनों ट्रैप के करीब आते और उस स्क्विरल को देखकर खुश हो जाते। लेकिन उसी वक्त उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। दोनों देखते हैं कि वहां पर एक हेलीकॉप्टर आया था जो शायद उन्हीं को ढूंढ रहा था। चार्ल्स और एडम भी उस हेलीकॉप्टर के पीछे भागते हैं लेकिन वह दोनों वहां से बाहर आ सके उससे पहले हेलीकॉप्टर वहां से चला जाता है, यानी कि उनकी आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी। इस बात से एलन काफी नाराज था। वो चार्ल्स से कहता है कि तुम एक सन की अमीर इंसान हो, इस वक्त हम आराम से न्यूयॉर्क में विस्की पी रहे होते, लेकिन तुम्हें तो एडवेंचर चाहिए था, एक रईस ज्यादा जो पूरी दुनिया घूमना चाहता था। एलन कहता है कि चार्ल्स तुम्हारी वजह से स्टीफन मारा गया और रेस्क्यू टीम भी सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पर आई थी। अगर तुम्हारी जगह इस जंगल में मैं और स्टीफन होते तो हमें यहाँ पर बचाने कोई नहीं आता। लेकिन चार्ल्स एलन से कहता है कि तुम गुस्से में हो इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो और अच्छा यही रहेगा कि हम दोनों साथ मिलकर यहाँ से आगे बढ़े, तभी हम यहाँ से सही सलामत निकल पाएंगे। दोनों जानते थे कि वह भी ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और इस वक्त उनके पास सिर्फ एक माचिस बॉक्स थी जिसमें ज्यादा स्टिक भी नहीं थी। दोनों तय करते हैं कि वो एक साथ रहेंगे और किसी भी सिचुएशन में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा आगे जाने पर एलन चार्ल्स से कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है और कुछ खाए बगैर मैं एक स्टेप भी अब नहीं चल पाऊंगा। तो चार्ल्स अपनी वाइफ मिकी की गिफ्ट की गई पॉकेट वॉच की चेन निकाल लेता है और सेफ्टी पिन से हुक बनाकर चेन से अटैच करता है। चार्ल्स एलन को भी कुछ वक्त के लिए आराम करने के लिए कहता है। अब चार्ल्स तालाब से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त उसे दूसरी तरफ वो भालू दिखाई देता है जिसे देखकर चार्ल्स के होश उड़ जाते। अब जैसे ही भालू उसकी ओर आगे बढ़ता है चार्ल्स वहां से अपनी जान बचाकर भागता है। वह भालू भी चार्ल्स का पीछा कर रहा था। चार्ल्स को आगे कुछ कटे हुए पेड़ दिखाई देते जिसमें से वह दूसरी तरफ आ जाता है और वह भालू उन पेड़ के बीच फंस जाता है। लेकिन चार्ल्स जानता था कि भालू जल्द ही वहां से बाहर आ जाएगा। तो चार्ल्स भागते हुए एलन के पास आता है। चार्ल्स एलन से कहता है कि वो आदमखोर भालू अब भी हमारा पीछा कर रहा है और वो इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पर एलन ने आग जला रखी थी तो दोनों उस आग से अपने चारों तरफ आग का घेरा बनाते हैं जिससे वो उस भालू को रोक सके। अब शाम से रात हो चुकी थी और दोनों उस फायर सर्कल के बीच बैठे हुए थे। वो भालू भी उनके करीब था और भालू की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। वो एलन और चार्ल्स पर हमला करने के लिए इंतजार कर रहा था।
था। चार्ल्स एलन से कहता है कि बालू हमारे साथ खेल रहा है, वो भी जानता है कि उनका शिकार यहाँ पर फंस चुका है। चार्ल्स कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो उस बालू को खत्म करना ही होगा। दूसरे दिन सुबह वो देखते हैं कि बालू वहां से चला गया था। यहाँ चार्ल्स और एलन लकड़ी के कुछ स्पीयर बनाते। सभी लकड़ियां मजबूत और नुकीली थी और उसी लकड़ी के स्पीयर से वो उस बालू को खत्म करने वाले थे। चार्ल्स एलन से कहता है कि साउथ अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले कुछ आदिवासी इसी तरह जंगली जानवरों का शिकार करते। वह लोग अपने एक मेंबर को बेट की तरह यूज करते और उसकी मदद से वह किसी भी जानवर को अपने बनाए ट्रैप के करीब लाते। आखिर में वो जानवर ट्रैप में बिछाई गई नुकीली धार वाली लकड़ियों से मारा जाता है। लेकिन एडम चार्ल्स की बातों से एग्री नहीं था। उसके हिसाब से एक पागलपन था। चार्ल्स एडम से कहता है कि अगर हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो वो बालू हमें जरूर मार डालेगा। इससे अच्छा यही रहेगा कि हम बहादुरी से उसका मुकाबला करें। आखिर दोनों उस बालू को खत्म करने के लिए एक ट्रैप तैयार करते। चार्ल्स ने चाकू से अपना खून निकालकर एक कपड़े पर लगा लिया था। अब दोनों एक जगह खड़े होकर उस कपड़े पर लगे खून की स्मेल से बालू को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आखिर में उन्हें वो बालू दिखाई देता है। वो चार्ल्स और एलन की ओर आगे बढ़ रहा था। वही वो दोनों भी उस बालू का मुकाबला करने के लिए रेडी थे। यहाँ वो दोनों धीरे धीरे बालू को ट्रैक के करीब लाने की कोशिश कर रहे थे। चार्ल्स ने वहां एक क्रॉस मार्क बनाया था। उन्हें बस बालू को वहां तक लाना था। अब जैसे ही वो बालू उस क्रॉस मार्क पर आता है उसी वक्त एलन ट्रैप की रस्सी काट लेता है। ट्रैप में नुकीली लकड़ियां थी लेकिन बालू भी वहां से हट जाता है जिससे वो ट्रैप से बच निकलता है। अब वो बालू काफी गुस्से में था और वो उन दोनों का पीछा करने लगता है। एलन और चार्ल्स भी वहां से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। दोनों भागते हुए एक तालाब के करीब आते। अब भी वो बालू उनका पीछा कर रहा था। दोनों के पास बस एक एक नुकीली लकड़ी थी जिससे दोनों उस बालू को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बालू को रोक पाना मुश्किल था। यहाँ बालू एलन पर हमला करता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। बालू एलन को पकड़ लेता है। अपने पंजों से वो उस पर वार करता है, लेकिन उसी वक्त चार्ल्स वहां आकर बालू को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है जिससे बालू एलन को छोड़कर चार्ल्स की ओर आगे बढ़ने लगता है। यहाँ चार्ल्स वह नुकीली लकड़ी बालू की ओर रखता है और बालू भी चार्ल्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वेल यहाँ वो नुकीली लकड़ी बालू के शरीर को चीरते हुए आर पार हो चुकी थी और दर्द की वजह से वो बालू तड़पने लगता है। आखिर में चार्ल्स ने उस बालू को मार डाला था। एलन भी वहां पर आता है। वो देखता है कि चार्ल्स बालू के नीचे दबा हुआ था तो वो चार्ल्स को वहां से निकालता है। फाइनली दोनों ने बहादुरी से मुकाबला करके उस बालू को खत्म कर दिया था। इसके बाद दोनों उसी बालू का बुना हुआ मांस खा रहे थे। उन्होंने बालू की खाल भी निकाल ली थी। अब विंटर का मौसम शुरू हो चुका था। दोनों अब खतरे से बाहर थे और तालाब की ओर आगे बढ़ रहे थे। दोनों इस ठंडे माहौल से परेशान थे। तभी उन्हें नदी के करीब एक कैबिन दिखाई देती है। शायद यह किसी शिकारी की कैबिन होगी जो वहां पर बालुओं का शिकार कर रहा होगा। दोनों उस कैबिन में आते। अब कैबिन की कंडीशन से साफ दिखाई दे रहा था कि पिछले कई सालों से यह कैबिन खाली होगी। वहां पर गन और कुछ बुलेट्स थी। वही वहां पर शराब की बोतल भी थी। कैबिन में एक मैप भी था जिससे दोनों समझ गए थे कि वो मंजिल के करीब है। और प्लस पॉइंट यह था कि वहां पर एक नाव भी थी जिससे वो दोनों आसानी से यहाँ से आगे जा सकते थे। एलन नाव के करीब था। वही चार्ल्स भी कैबिन में कुछ जरूरी सामान इकट्ठा कर रहा था। यहाँ चार्ल्स उसकी वाइफ मिकी द्वारा गिफ्ट की गई पॉकेट वॉच का बॉक्स देख रहा था। तभी उसे बॉक्स के अंदर खरीदी गई आइटम के बिल की रिसिप्ट मिलती है जिसमें एक नाइफ, एक पॉकेट वॉच और एक घड़ी का बिल था। यानी कि वो महंगी घड़ी मिकी ने ही एलन को गिफ्ट की थी। एलन का पूरा नाम एलन बॉब था। बिल के मुताबिक उस घड़ी पर मिकी ने एलन के लिए लिखवाया था कि बॉब, यह घड़ी मेरी तरफ से जो भी बेहतरीन वक्त हमने साथ बिताया उसकी याद के तौर पर। इससे साफ जाहिर था कि चार्ल्स की वाइफ मिकी और चार्ल्स के बेस्ट फ्रेंड एलन के बीच अफेयर चल रहा था। यह सब देखकर चार्ल्स बहुत हैरान था क्योंकि एलन और मिकी ने उसका भरोसा तोड़ा था। एलन भी कैबिन में आता है। वो चार्ल्स से कहता है कि चाहे जो कुछ भी हुआ लेकिन यह सफर हमें जिंदगी भर याद रहेगा। लेकिन चार्ल्स के दिमाग में अब भी यही बातें चल रही थी कि उसकी वाइफ और उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसे धोखा दिया था।
चार्ल्स एलन से कहता है कि मैं तुम्हारी नई गाड़ी देखना चाहता हूँ, लेकिन एलन कहता है कि वो गाड़ी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो चार्ल्स कहता है कि मैं फिर भी वो गाड़ी देखना चाहता हूँ। यह सुनकर एलन गन में बुलेट लोड करना शुरू करता है। एलन चार्ल्स से कहता है कि तुम्हारी वाइफ मिकी कितनी यंग एंड ब्यूटीफुल है। सारी दुनिया जानती है कि उसने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारे पैसों की वजह से की है। एलन कहता है कि चार्ल्स मैं पहले से ही तुमसे जलता था। हम दोनों ही हार्ड वर्क करते थे, लेकिन लक हमेशा तुम्हारे साथ रहा। दुनिया के सबसे रईस इंसानों में से एक इंसान जिसकी इतनी खूबसूरत वाइफ है। मैं हमेशा से तुम्हारे जैसी लाइफ जीना चाहता था। इतना कहकर एलन हाथ में गन लेकर चार्ल्स को कैबिन से बाहर आने के लिए कहता है। कैबिन से बाहर आकर चार्ल्स भी एलन से पूछता है कि तुम मुझे यह बात बताओ कि मुझे मारने के बाद तुम क्या करोगे। तो एलन कहता है कि मैं भी मिकी से प्यार करता हूँ और चार्ल्स तुम सच्चाई जान चुके हो तो तुम भी मुझे और मिकी को जरूर मरवा दोगे। लेकिन चार्ल्स एलन से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, गलती सबसे होती है। कहता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और हमने किसी भी सिचुएशन में एक दूसरे का साथ देने का प्रॉमिस किया था। लेकिन एलन कोई बात सुनना नहीं चाहता था। यहाँ एलन चार्ल्स पर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त वह उसके पीछे बनाए गए डेडफॉल ट्रैप में गिरता है, जो कैबिन के चारों तरफ जंगली जानवरों के हमले से बचने के लिए बनाए गए थे। अब चार्ल्स वहां जाकर देखता है तो एलन ट्रैप में बुरी तरह से घायल हो चुका था। ट्रैप में बिछाई गई नुकीली लकड़ी एलन के पैर में आर पार घुस गई थी। एलन चार्ल्स से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकाले। अब चार्ल्स भी बीती बातें भूलकर एलन की मदद करता है। वो एलन के पैर में वो घुसी हुई नुकीली लकड़ी बाहर निकालता है और एलन को ट्रैप से निकालकर उस कैबिन में ले जाता है। एलन काफी घायल हो चुका था और उसका काफी खून भी बह चुका था और इसी वजह से एलन बेहोश हो चुका था। कैबिन में भी कोई मेडिकल किट या दवाई नहीं थी जिसे चार्ल्स एलन के घाव पर लगा सके। फिर भी वो कपड़े के टुकड़े से एलन के घाव साफ करता है। थोड़ी देर बाद एलन भी होश में आ चुका था। चार्ल्स भी एलन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। दोनों नाव से नदी के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। नाव में एलन अपनी गलती के लिए चार्ल्स से माफी मांगता है। एलन कहता है कि मैं एक अच्छा दोस्त नहीं हूँ, इतना सब होने के बावजूद भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। यहाँ एलन बहुत गिल्ट फील कर रहा था, लेकिन चार्ल्स उसे कहता है कि इन सब के बारे में इतना मत सोचो, इस बात को अपनी गलती समझकर भूल जाओ। अब दोनों किनारे तक पहुंच गए थे। यहाँ चार्ल्स आग जलाकर एलन को वार्म करने की कोशिश कर रहा था। एलन भी चार्ल्स से कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें मिकी की कोई गलती नहीं थी। तुम्हारे बिजी शेड्यूल के चलते मिकी बहुत अकेला फील कर रही थी और उस वक्त मैंने अपनी मीठी बातों में उसे फंसा लिया। चार्ल्स भी एलन से कहता है कि तुम इतना मत सोचो, मैंने तुम्हें और मेरी वाइफ मिकी को माफ कर दिया है। लेकिन एलन कहता है कि मैं अब मरने वाला हूँ। एलन रोते हुए चार्ल्स से माफी मांगता है। चार्ल्स भी एलन से कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और अगर फिर से तुमने मरने की बात की तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। इस बात पर दोनों हंसने लगते हैं। उसी वक्त चार्ल्स को कोई आवाज सुनाई देती है। चार्ल्स को वहां पर एक हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा था। चार्ल्स उसी वक्त आग में पेड़ की हरी टहनियां डालता है, जिससे धुआं उड़ने लगता है। चार्ल्स भी उस हेलीकॉप्टर की ओर देखकर चिल्लाने लगता है। फाइनली हेलीकॉप्टर में आई रेस्क्यू टीम वो धुआं देख लेती है और हेलीकॉप्टर चार्ल्स की ओर आगे बढ़ता है। चार्ल्स भी यह गुड न्यूज देने के लिए एलन के पास आता है, लेकिन एलन अब मर चुका था। अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत से चार्ल्स भी अपसेट हो चुका था। आखिर चार्ल्स एलन की डेड बॉडी साथ लेकर हेलीकॉप्टर से लॉज पर वापस आ जाता है। यहाँ पूरी टीम चार्ल्स का इंतजार कर रही थी। लॉज के ओनर बॉब का शिकारी दोस्त जैक हॉक भी वहीं पर था। न्यूज रिपोर्टर भी वहां पर आ चुके थे। चार्ल्स अपनी वाइफ मिकी के पास आता है और उसे गले लगाता है। चार्ल्स मिकी को वही घड़ी देता है जो उसने एलन को दी थी। मिकी भी चार्ल्स की ओर देखकर रोने लगती है। न्यूज रिपोर्टर भी चार्ल्स से पूछते हैं कि आपके फ्रेंड स्टीफन और एलन की मौत कैसे हुई। तो चार्ल्स रोते हुए कहता है कि दे डाइड सेविंग माई लाइफ, यानी कि मुझे बचाते हुए वह दोनों मारे गए। और बस यही पर द एज मूवी खत्म हो जाती है। 1997 में रिलीज हुई द एज मूवी को IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 64% एंड ऑडियंस स्कोर 70% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।